मेरे प्यारे दोस्तों, जिंदगी में कभी सोचा है कि हम क्यों पैदा किए गए? क्या सिर्फ खाने, पीने, कमाने और मर जाने के लिए? नहीं, बल्कि हमें पैदा किया गया अल्लाह की इबादत के लिए और इस दुनिया की मुश्किलों के जरिए इम्तिहान के लिए। अल्लाह ताला कुरान में फरमाते हैं, मैंने जिन्न और इंसान को सिर्फ अपनी इबादत के लिए पैदा किया। दोस्तों, अक्सर हम सोचते हैं कि हमारी दुआएं क्यों कबूल नहीं हो रही, हमारी जिंदगी आसान क्यों नहीं हो रही। लेकिन याद रखो, दुनिया जन्नत नहीं है, यहाँ आराम नहीं है, यहाँ सुकून नहीं है, यहाँ सब कुछ सिर्फ इम्तिहान है। सोचो, जब यूसुफ अलैहिस्सलाम को उनके भाइयों ने कुएं में फेंक दिया, फिर गुलामी में बेच दिया, फिर जेल में डाल दिया, लेकिन उन्होंने सब्र और तवक्कुल किया। नतीजा क्या हुआ? अल्लाह ने उन्हें मिस्र का हाकिम बना दिया। जब नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर मक्का के लोगों ने ताने मारे, पत्थर मारे, बहिष्कार किया, मगर उन्होंने हार नहीं मानी। उन्होंने सब्र किया, तवक्कुल किया और फिर अल्लाह ने उन्हें वह मकाम दिया कि आज पूरी दुनिया उनके नाम पर दरूद भेजती है। दोस्तों, आज हम छोटी सी मुश्किल में मायूस हो जाते हैं। एक नौकरी न मिले, बिजनेस न चले, रिश्ता टूट जाए, सेहत खराब हो जाए, तो हम सोचते हैं कि अब सब खत्म। लेकिन याद रखो, सब कुछ खत्म नहीं हुआ होता, बल्कि अल्लाह तुम्हारे लिए कुछ बेहतर लिख रहे होते हैं। कुरान में अल्लाह फरमाते हैं, असान तकरहू शैन वहू खैरुल लकुम, यानी हो सकता है कि तुम्हें कोई चीज नापसंद हो, लेकिन उसमें तुम्हारे लिए भलाई हो। तो दोस्तों, जब हालात तुम्हारे खिलाफ हों, तो ये मत सोचना कि अल्लाह ने तुम्हें छोड़ दिया है, बल्कि समझो कि अल्लाह तुम्हें और मजबूत बना रहे हैं। मेरे प्यारे दोस्तों, जिंदगी में कभी सोचा है कि हम क्यों पैदा किए गए? क्या सिर्फ खाने, पीने, कमाने और मर जाने के लिए? नहीं, बल्कि हमें पैदा किया गया अल्लाह की इबादत के लिए और इस दुनिया की मुश्किलों के जरिए इम्तिहान के लिए। अल्लाह ताला कुरान में फरमाते हैं, मैंने जिन्न और इंसान को सिर्फ अपनी इबादत के लिए पैदा किया। दोस्तों, अक्सर हम सोचते हैं कि हमारी दुआएं क्यों कबूल नहीं हो रही, हमारी जिंदगी आसान क्यों नहीं हो रही। लेकिन याद रखो, दुनिया जन्नत नहीं है, यहाँ आराम नहीं है, यहाँ सुकून नहीं है, यहाँ सब कुछ सिर्फ इम्तिहान है। सोचो, जब यूसुफ अलैहिस्सलाम को उनके भाइयों ने कुएं में फेंक दिया, फिर गुलामी में बेच दिया, फिर जेल में डाल दिया, लेकिन उन्होंने सब्र और तवक्कुल किया। नतीजा क्या हुआ? अल्लाह ने उन्हें मिस्र का हाकिम बना दिया। जब नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर मक्का के लोगों ने ताने मारे, पत्थर मारे, बहिष्कार किया, मगर उन्होंने हार नहीं मानी। उन्होंने सब्र किया, तवक्कुल किया और फिर अल्लाह ने उन्हें वह मकाम दिया कि आज पूरी दुनिया उनके नाम पर दरूद भेजती है। दोस्तों, आज हम छोटी सी मुश्किल में मायूस हो जाते हैं। एक नौकरी न मिले, बिजनेस न चले, रिश्ता टूट जाए, सेहत खराब हो जाए, तो हम सोचते हैं कि अब सब खत्म। लेकिन याद रखो, सब कुछ खत्म नहीं हुआ होता, बल्कि अल्लाह तुम्हारे लिए कुछ बेहतर लिख रहे होते हैं। कुरान में अल्लाह फरमाते हैं, असान तकरहू शैन वहू खैरुल लकुम, यानी हो सकता है कि तुम्हें कोई चीज नापसंद हो, लेकिन उसमें तुम्हारे लिए भलाई हो। तो दोस्तों, जब हालात तुम्हारे खिलाफ हों, तो ये मत सोचना कि अल्लाह ने तुम्हें छोड़ दिया है, बल्कि समझो कि अल्लाह तुम्हें और मजबूत बना रहे हैं।